आप बीजेपी घाघरा चोली पहन के चौक चौराहों पर तो वो राष्ट्रवादी हो गया। वाह, कमाल की बात है। जैसे कुत्ता के पूंछ पर लात पड़े और कुत्ता बिलबिला के काट लेता है, क्या प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोले? आप ये चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय बन रहा है, IIT बन रहा है, IIM बन रहा है, इनका मंत्री कह रहा 5 साल में कुछ भी नहीं बना, बाबाजी का ठंड किया जाता था झूठी अफवाहों को रोकने के लिए। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इंटरनेट बंद किया जाता है सच्चाई को दबाने के लिए। जिस दिन आदमी को अपने घर का सदस्य नहीं बना सकते, हमने उस आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तो देश की दुर्गति होनी चाहिए। 63 बच्चों का कातिल कौन? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, कौन दोषी है? हम कहते हैं हिंदुस्तान के सारे पत्रकारों की जांच करो, आपको सारा बात पता चल जाएगा, कल ही खुल जाएगी। टीवी चैनल में बैठकर किस तरीके से नफरत परोसा जाता है। बच्चों को पता है कि CBI, ED, इनकम टैक्स मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। जिस तरीके से न्यूज़ लॉन्ड्री के कार्यालय में दिल्ली पुलिस की रेड पड़ी है और अभिषेक शर्मा पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो चाइना से फंडिंग लेते थे, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? अजीब सी बात है। चाइना जो पूंजी निवेश किया गुजरात में, कौन लोग हैं कि उसमें पार्टनर हैं? छापा तो उस पर पड़ना चाहिए। कौन लोग हैं? छापा पड़ना चाहिए अडानी के घर, जहां मुद्रा पोर्ट पर कंटेनर ड्रग आया। छापा पड़ना चाहिए भारतमाला प्रोजेक्ट पर, कौन उसका ठेकेदार है। और कई 100 गुना बढ़ाकर उसका मूल्य आंकन किया गया और सरकारी खजाने में लूट की गई। छापा पड़ना चाहिए उन लोगों पर जो एक ही आधार पर लाखों की तादाद में आयुष्मान कार्ड में घोटाला हुआ। छापा पड़ना चाहिए टोल के घोटालों पर, छापा पड़ना चाहिए। तो जहां छापा पड़ना चाहिए वहां तो छापा पड़ता नहीं है। पूरे देश को पता है, चप्पे चप्पे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि CBI, ED, इनकम टैक्स मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। लेकिन पंकज जी, जब चाइना का फंड लेके आप भारत के खिलाफ षड्यंत्र करोगे तो छापा नहीं पड़ेगी क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों लाया गया? आप जब इलेक्ट्रल बॉन्ड को उजागर करेंगे, जिस सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई, चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि 360 करोड़ के आसपास में पैसे खर्च हुए, बाकी भारत और चाइना के बिचौलियों ने खा गया। तो जहां 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो उसकी छापा नहीं पड़ना चाहिए कि कौन लोग हैं वो? उन बातों को अनसुना कर दिया आपने, हैं? पंकज जी, देशद्रोह का आरोप लगा है न्यूज़ लॉन्ड्री पे, ये बताइए आप, चाइना से फंडिंग लेंगे क्या? देशद्रोह का सुनो, देशद्रोह की परिभाषा, अरे सुन तो लीजिए। आरोप तो देखिए, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप कुछ भी लगा देंगे। प्रधानमंत्री जी चक्की पिसिंग अजीत पवार पर कह रहे थे। स्वतंत्र, अरे भाई, स्वतंत्र अगर होती तो जो अजीत पवार जब विपक्ष में था तो CBI, ED, इनकम टैक्स रेड मारती थी। जब से बीजेपी में आ गई तो वो उप मुख्यमंत्री बन गए, वित्त मंत्री बन गए, तो कोई आप CBI, ED नहीं है। तो अरे भाई, सीट मिली हुई है उन्हें, कहाँ से आपको उस पे छापे मारे? मैंने बीजेपी के बाहर है तो क्लीन चिट नहीं है। अब बीजेपी में आते ही क्लीन चिट मिल जाता है। अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन देखा था, शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा का अभियुक्त था, और वही शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी वाले सुबह से लेकर रात तक आंख खुले नहीं कि शुभेंदु अधिकारियों को गाली देना शुरू करते, वही शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में आया तो नेता प्रतिपक्ष हो गया। जिस हेमंत बिश्व शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और CBI, इनकम टैक्स, ED भाजपा में आते ही वो मुख्यमंत्री हो गए, उनके पाप धुल गए, और उनकी पत्नी ने एक कंपनी बनाकर जो खेती का जमीन है वो रातों रात औद्योगिक जमीन में तब्दील हो गया और 10 करोड़ रुपए का अनुदान पर मिल गया, उस पर कोई छापा नहीं। भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ हैं। भ्रष्टाचारियों का महासमुद्र है भारतीय जनता पार्टी। देश में जितने हैं लुटेरे, उचक्के, सबसे सच्ची ईमानदार पार्टी है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। अरे सुन तो लो, अरे मोदी फीबिया की बीमारी
एक सवाल आपसे पूछूं अजीत तो पवार का है, हाँ। करवा सवाल है तो अजीत पवार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? छगन भुजबल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हसन मुश्रीफ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको कुछ नहीं मिला तो क्लीन चिट मिल गई, फिर कार्रवाई किस बात? माने भाजपा में आते ही क्लीन चिट मिल गया, मतलब साफ है ना। अरे भाजपा में आते ही सुनो ना, भाजपा में आते ही राजा ऐसा हो गया, बाकी सारे चोर हैं। लेकिन आप मध्य प्रदेश में 27 तारीख को, पंकज जी सवाल अरे सवाल ही नहीं, बेतुका सवाल है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिस हेमंत विश्व शर्मा पर, छगन भुजबल पर, हसन मुश्रीफ पर तो 40,000 किसानों से 10-10 रुपए लेने का आरोप था। अब बीजेपी में मंत्री बना दिया। वाह, मुझे मुद्दे से भटक गए। आप अभिसार शर्मा पे आइए और ये बताइए, आपने 14 पत्रकार बैन करे थे उनके, आप एक, उन्होंने आपका एक कर दिया कार्रवाई, आप बिल बिला रहे हैं उस पर। कहा के लिए बिल बिला रहे? हाँ, दिख रहा है वो तो आप, अरे भाई तो कौन मना कर रहा है? करो ना जांच करो। हम कहते हैं हिंदुस्तान के सारे पत्रकारों की जांच करो, आपको सारा बात पता चल जाएगा, कल ही खुल जाएगी टीवी चैनल में बैठकर किस तरीके से नफरत परोसा जाता है। अरे सुनी न रहे, वही रवीश कुमार जी हैं जब मनमोहन सरकार से सवाल पूछा करते थे तो गिरिराज सिंह ब्रह्मर्षि सम्मान पत्र दे रहे थे, जब आ गए तो उसका बहिष्कार कर रहे। अरे भाई क्या कर रहे हो आप बता ही नहीं रहे। आप लोग ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए ना, जो अच्छे काम कर रहे हो वो भी तो दिखाओ साथ में। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस की झाल पीटे तो सच्चा पत्रकार है, कांग्रेस की झाल ना पीटे तो वो पत्रकार ही नहीं है ना। आप बीजेपी घाघरा चोली पहन के चौक चौराहों पर तो वो राष्ट्रवादी हो गया, वाह कमाल की बात है। आप बाकी कोई सरकार से सवाल पूछ लिया, वो ओबीसी जनगणना के पर सवाल ही क्या पूछा, उसके यहाँ दूसरे दिन ईडी चली गई। कोई अडानी पर सवाल पूछ ले, 52 ग्राम गांजा पर रिया चक्रवर्ती के पूरे खानदान के यहाँ छापा पड़ गया। अब मुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन हेरोइन पकड़ाया, एमडी ड्रग्स पकड़ाया, तो उस पर कोई जांच हुई? कोई चर्चा किया? 5 ग्राम कोर्डियल क्रूज जहाज में उसके दोस्त का बहाना करके केपी घुसावी भानुशाली जो भाजपा का कार्यकर्ता था, एनसीबी का अधिकारी बनकर उसको फंसाने की कोशिश किया, उस पर नहीं चर्चा करोगे? चर्चा आप लोगों को जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। मैं ये नहीं कह रहा, सुन लो पहले बात, जहां आप देखिएगा भाजपा के शासनकाल में अभी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, बच्चे मर गए। गोरखपुर में गैस की कमी, ऑक्सीजन गैस की कमी के कारण बच्चे मर गए, लेकिन आप लोगों ने एक अच्छे डॉक्टर कफिल को 63 बच्चों का हत्यारा बता दिया। आप बोलो ना कि 63 बच्चों का कातिल कौन? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, कौन दोषी है? किसके कारण हुआ मौत? हो गया क्लीन चिट तो मिल गई डॉक्टर कफिल को। मैंने पैसे लिया ना चाइनीज। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, चाइना की कंपनियों से क्या पार्टियां चंदा न ले रखी है? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड सार्वजनिक करो ना। कहाँ से आपने इतने बड़े बड़े 5 स्टार महल बना लिए? कौन सा भैया, कौन सा भाजपा का नेता है? सुने अरे सुन दो लो, अरे भाई पार्टी है तो अरे भाई सार्वजनिक कीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड जब सार्वजनिक करेंगे, देश में एक आदमी अपने लिए घर नहीं बना पाता है, आखिर क्या कारण है कि भाजपा इन 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान में जमीन खरीद कर अपने 5 स्टार जैसे कार्यालय बना लिए? क्या इनके बाप दादाओं ने रिक्शा ठेला खींचा था? क्या कुदाल से फबरा कस्सी लेकर मजदूरी की थी? कहाँ से पैसे आए? यार कोई चंदा नहीं आता। सुनिए, संपत्तियों को बेचिए, उसमें दलाली लीजिए, पार्टी फंड में चंदा लीजिए। नीरव मोदी को देश छोड़ के भगा दीजिए। नीरव मोदी ने ब्रिटेन के कोर्ट में कहा था, आप उसको सार्वजनिक कीजिए, आप नहीं करेंगे। एक कोरोना काल में देश का मजदूर घर तक नहीं पहुंच पाया और देश के भगोड़े देश छोड़ के चले गए। करते हैं, क्या मिलता है आपको? एक बात बताइए, हाँ। आपको भाजपा का गुणगान करने का क्या मिलता है? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे। अच्छा, आप चाहेंगे कि नरेंद्र सुनो, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी आपके घर का सदस्य हो? आप चाहेंगे? अरे फिर सुन नहीं रहे, अरे सुन ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री को अब दिन रात उल्टा सीधा बोलते हैं। आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति आपको मिले? आप चाहेंगे? आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा आपको मिले? आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? जिस आदमी को अपने घर का सदस्य नहीं बना सकते, हमने उस आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तो देश की दुर्गति होनी तय है। इसीलिए यह मौका है 2024 का चुनाव, बिहार से आवाज उठी है, जहां से लोकतंत्र का पाठ
पूरे विश्व को पढ़ाया गया। आज पूरे विश्व को लोग, अरे सुन तो लो पूरी बात। अरे अरे भाई, अरे भैया बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। एक बाप के 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं गरीब बांट नहीं रहे, उनके परिवार है। कौन? आप लोग तो जाति में बांटने जनगणना लगे। में बात कर रहे हैं आप लोग। कैसा गरीब है मोदी जी। 85,000 करोड़ के प्लेन से उड़ता है, 80,000 का मशरूम खाता है, करोड़ों रुपया फेशियल मसाज पर खर्च करता है, दिक्कत और है। 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा बंदा झूठ पर झूठ लेकिन झूठ। सुन तो लो, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोले। आप ये चाहते हैं हाँ, कि झूठ दिल्ली बोलते हैं। विश्वविद्यालय बन रहा है, IIT बन रहा है, IIM बन रहा है, इनका मंत्री कह रहा 5 साल में कुछ भी नहीं बना, बाबा जी का ठुल्लू। राम राज्य का मतलब है सबको तुरंत न्याय, सबको उत्तम शिक्षा तुरंत मिले, सबको। इस राम राज्य की परिकल्पना आपको प्रभु श्री राम के बारे में मालूम है। प्रभु श्री राम को प्रजा ने कहा, माँ सीता के बारे में सवाल किया, प्रभु श्री राम ने तुरंत न्याय दी, अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ाया। आज देश की पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी रही। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की पुलिस जबरदस्ती झंडों के साथ रौंद कर देश की पहलवान बेटियों को भगा दिया। मणिपुर जल रहा है आज तक। आप पत्रकारों को कोई चिंता नहीं है। पहले नेट बंद किया जाता था झूठी अफवाहों को रोकने के लिए। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इंटरनेट बंद किया जाता है सच्चाई को दबाने के लिए। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी उज्जैन में अपना प्रवचन दे रहे थे, झाड़ रहे थे, उसी दिन एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ, रेप हुए। आप उस पर नहीं बात करते, बात ही नहीं करना है। अरे भाई, महिलाओं को सम्मान अगर देना है तो जसोदा बेन भी महिला है, कोई पुरुष नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अरे नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि जसोदा बेन को इंसाफ दें, महिलाओं का सम्मान करना सीखें। टिप्पणी ना करें। फिर व्यक्तिगत जो आदमी अपने घर के आदमी को सम्मान नहीं दे सकता, वो देश को क्या सम्मान देगा।